कभी आप भी बचपन में ये सोचते होंगे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सर पे टेंशन आ गई है, अब कैसे पढ़ाई होगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं उन्हें तो ये खुशी होती है कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, अभी इसमें 99% आज मुझे लेकर आना है। और कोई बच्चा तो बेचारा पास होने के लिए ही बैठा रहता है कि मेरे पासिंग नंबर भी आ जाए तो भी बहुत है। और जिस दिन रिज़ल्ट निकलता है 99 वाला रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका 100 में से 100 नहीं आया। और जिसके 90 तो छोड़ो, आप 35 पासिंग मार्क्स आते हैं, वो ढोल बजवाते हैं, डीजे बजवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं। और उनके पास तो पैसा नहीं होता, वरना वो और जाने क्या क्या करें। यही होता है सोच में, फ़र्क में। क्योंकि जिसको पता है मैं अपनी ज़िंदगी में कभी 40-50 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं कमा सकता, और अचानक से उसके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, अचानक से उसकी लॉटरी लग जाए, तो उसका यही हाल होगा। बस यही है। और दूसरी बात, जब कभी भी हम अपना विज़न क्लियर नहीं रखते हैं तो हमें सफलता की कोई आगे ना पीछे कोई चीज़ का कभी कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि हमें कुछ आगे क्लियरिटी ही नहीं है, विज़न नहीं है। जब तक हम अपना विज़न क्लियर नहीं करते तब तक हमारी ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि विज़न होना, जब तक बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ये इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कैसे तरक्की की? क्योंकि उनका विज़न क्लियर था। और रतन टाटा जी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, इनका हर एक काम सक्सेस कैसे होता है, हर एक काम ये लोग सक्सेसफुल कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास दिमाग है, इनके पास हमसे ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी है, इनका विज़न हमेशा क्लियर रहा है। और हमेशा इंसान यही सोचता है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मैं इस साल में करूँगा क्या, मुझे चाहिए क्या। इसी में उसकी पूरी ज़िंदगी और पूरा साल व्यतीत हो जाता है। लेकिन वो कभी ये क्लैरिटी नहीं ला पाता है कि मुझे करना क्या है। और जब जो कोई इंसान बिल्कुल चुप रहने की कला जानता है, चुप रहो, मन में क्या है किसी को नहीं बताते, और वो मन ही मन अंदर एक सफलता की कहानी लिख जाते हैं। कभी आपने ऐसे भी लोगों से मुलाकात की होगी जो लोग अपने मन की बात कभी शेयर नहीं करेंगे, चाहे दोस्त हों, चाहे कितने भी सगे हों। बस वो सिर्फ करके दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है जितना मैं करके दिखा सकता हूँ उतना मैं बोल के नहीं समझा सकता। और ये ऐसी बात होती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि इसके मन में चल क्या रहा है, ये करने क्या वाला है। और अचानक से बॉम्ब फूट जाता है, अचानक से वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम एकदम शॉक हो जाते हैं। अरे ये सीधा साधा दिखने वाला इंसान इतने 99% कैसे ला दिया इसने। बस यही है हमारी सोच और जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं उनकी सोच का फ़र्क। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम क्या करें क्या करें, और करने वाले करके निकल जाते हैं, कभी उनको सोचना नहीं पड़ता क्योंकि उनका विज़न क्लियर होता है। बड़े बड़े लोग कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाते, ऐसे ही बनाते हैं। हमेशा एक मन की सुनिए और अपने आप को एकांत रखिए, अपने आप को बिल्कुल एकदम क्लियरिटी रखिए अपने दिमाग में कि आप करने किस लिए आए हो। अगर आप ये जानते हैं कि हमारे कैलेंडर में जो 365 डेज़ का एक साल होता है, और ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारे जो विज़न क्लियर रखने वाले पहले के साइंटिस्ट या हमारे आगे के जो लोग थे, होशियार लोग थे, उनके मुताबिक हमारे साल में, एक साल में 365.25 डेज़ का एक साल होता है। मगर 0.025 को कैलकुलेट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसे फरवरी के एक मंथ में ऐड किया गया है। और फरवरी के मंथ में ऐड करने पर 4 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें 29 फरवरी होती है। उसे आप यह भी कह सकते हैं कि वह एक लीप्स ईयर होता है। ओके। और इसी प्रकार हमारे विज़न क्लियर रखने वाले लोगों को देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने खोज की है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जो हमें एक अच्छे से अच्छे भविष्य का, सुनहरा भविष्य का सपना दे गए हैं, अच्छे से अच्छा भविष्य निर्माण कर गए हैं। दोस्तों, जब भी चंद्रमा की खोज हुई है तब उसके लिए भी विज़न क्लियर रहा होगा। क्योंकि हमारी आँखें जो देखती हैं और हमारे कान जो सुनते हैं, वो सुनने और देखने में इतना फ़र्क होता है कि जो रियलिटी, जो विज़न क्लियर रखते हैं जो लोग, वही लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को चंद्रमा तक ले जा पाए हैं। आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से
कितने पास में है, जबकि सूरज उल्टा बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारी पृथ्वी से। अगर हमारी कार अगर 95 प्रति किलोमीटर की स्पीड से अगर धरती से जाती है तो वो चाँद पर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में पहुंच सकती है। ये विज़न है, क्लियर है, इसीलिए ये बात आज सामने आई है कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं वो एक अलग है, और जो विज़न क्लियर रखने वाले होते हैं उनकी क्लियरिटी में कितना फ़र्क होता है। दोस्तों, इसी प्रकार विज़न क्लियर रखने वालों लोगों ने चाँद पर जाने के लिए चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च किया था, वो इंडिया का पहला मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 में आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और ऐसे ही विज़न क्लियर रखने वाले लोगों की ही देन है, जो साइंटिस्ट है उनका फर्स्ट मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि मून पर पहला हमारा लक्ष्य था।